Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chok, and in today's session, we are going to cover the topic Factors Affecting Exchange Rate. So, let's get started and make your learning simple and meaningful. So, what is foreign exchange rate? Foreign exchange rate एक वैल्यू ऑफ करेंसी को कंट्री करेंसी को दूसरी करेंसी में लिखा जाता है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे यूएस डॉलर को हमने रुपीस की टर्म्स में लिखा है तो इसका मतलब है कि 85 रुपीस देने पड़ेंगे एक डॉलर को खरीदने के लिए। तो जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी की वैल्यू की टर्म्स में लिखते हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें बताता है कि इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, राइट। और इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं जानने के लिए कि इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते हैं ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। जैसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज चेंज करती रहती हैं तो वैसे ही हमारा रेट भी है ना जो चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, इंपोर्ट्स कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए से, तो यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो डिमांड और सप्लाई से हमारा एक्सचेंज रेट बनता है जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं। तो जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी करेंसीज की वैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पर। सो डिमांड सप्लाई कैसे चेंज होती है, ये फ्लक्चुएशंस कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, ये ट्रेड से इन्फ्लुएंस होती हैं। ट्रेड पहली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अफेक्ट करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द करेंसी को। फिर आता है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करेंसी की वैल्यू। क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं कंट्री में, क्या इंटरेस्ट रेट है, वो भी डिपेंड करते हैं, उससे भी चेंज होता है एक्सचेंज रेट। ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। इन्वेस्टमेंट्स, कितना एफडीआई आ रहा है, कितना हम एफडीआई दूसरी कंट्रीज में कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है कि ये रेट कैसा होगा। इकोनॉमी की एक कंट्री की पॉलिसीज, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं वो भी इम्पैक्ट करती हैं कि वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट क्या होगा, राइट। अब इनको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। सो फर्स्ट है रिलेटिव इंटरेस्ट रेट। रिलेटिव टर्म हम क्यों बोल रहे हैं? रिलेटिव टर्म हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट में दो करेंसीज इन्वॉल्व है, जैसे अभी हमने देखा। तो हम अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये होगा और यहाँ पे ये होगा तो कैसे एक्सचेंज रेट चेंज होगा। तो रिलेटिव टर्म यूज कर रहे हैं कि इन रिलेशन टू अनदर कंट्रीज की करेंसी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पे, राइट। सो अगर हायर इंटरेस्ट रेट होगा, अगर हायर इंटरेस्ट रेट है हमारे इंडिया में, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा मिल रहा है यूएसए से, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हायर है, तो यहाँ के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना पैसा यहाँ डालेंगे, यहाँ के बैंक्स में डालेंगे, यहाँ के बैंक्स में डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट ये इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। और वहीं पे ही बिल्कुल ऑपोजिट होगा, अगर लोअर इंटरेस्ट रेट होगा तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा हमारी कंट्री से बाहर निकाल के अपनी कंट्री में करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो करेंसी की डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगी। एंड सो वैल्यू वैल्यू विल आल्सो बी डिक्रीज, जिसकी वजह से करेंसी के अंदर हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सो हायर इंटरेस्ट रेट अगर है तो करेंसी क्या करती है, एप्रिशिएट करती है। करेंसी क्या करती है, एप्रिशिएट, एंड वाइस वर्सा। सो नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है रिलेटिव इन्फ्लेशन रेट। तो अगर इकोनॉमी में एक कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम है, लोअर इन्फ्लेशन रेट है, पहली बात तो इन्फ्लेशन होती क्या है, जब जनरल प्राइस राइज होता रहता है गुड्स एंड कमोडिटीज का, प्राइजेस में राइज होता रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जो चीज आज अगर 100 की मिल रही है
ओवर टाइम वो चीज 150 में मिल रही है, 150 में मिल रही है, तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ रुपीज है वो कम हो गई, तो 100 की वैल्यू नहीं रही। अब आपको ज्यादा पैसे सरेंडर कराने पड़ेंगे सेम गुड और सर्विस को खरीदने के लिए। तो इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा होता है इकोनॉमी में, तो वैल्यू क्या होती है करेंसी की, कम हो जाती है, जिसकी वजह से करेंसी क्या करेगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। और वहीं पे ही लोअर इन्फ्लेशन रेट रहेगा तो परचेजिंग पावर मेंटेन रहेगी, लोग खरीद पाएंगे उतने में ही जितने में वो खरीदते आ रहे थे, तो करेंसी की वैल्यू मेंटेन रहेगी और एप्रिशिएट कर जाएगी, राइट। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज रिलेटिव इनकम लेवल्स। अगर इनकम लेवल्स ज्यादा है तो लोगों के पास पैसा है, इनकम बढ़ गई है तो पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ जाएगा तो इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे लोग, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी करेंसी जो होगी वो डेप्रिशिएट कर जाएगी। और वहीं पे ही बिल्कुल ऑपोजिट होगा, अगर इनकम कम है रिलेटिवली दूसरी कंट्री के रिलेशन में, तो क्या होगा, इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, या इनकम कम है, तो इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी हमारी एप्रिशिएट कर जाएगी एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। इन एडिशन टू दीज थ्री फैक्टर्स हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट का अगर डेट लेवल ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करने से मतलब पीछे हटेंगे, तो उसकी वजह से करेंसी की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट कर जाएगी, क्योंकि क्योंकि इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो नहीं होगा। करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, तो करेंसी वीकन कर जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। अगर पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट है, एनवायरनमेंट स्टेबल है पॉलिटिकली, तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लोगों का में ट्रस्ट होता है कि अगर इस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को रिटर्न अच्छे मिलेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर जाती है अगर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता है तो। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन भी इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सचेंज रेट को, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है, अगर हमारा आरबीआई है, वो बाय सेल करता रहेगा फॉरेन करेंसीज को बाय सेल करता रहता है, तो उससे भी एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है। स्पेकुलेशन भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट को। अगर इन्वेस्टर को लगता है कि किसी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी फ्यूचर में या कम होगी, तो पहले से ही आज की डेट में अगर उनको फ्यूचर के बारे में कोई अंदाजा है, वो स्पेकुलेट करते हैं, तो वो प्रेजेंट में बाय सेल जो करते हैं, प्रेजेंट में जो बाय सेल कर लेंगे करेंसीज को, ताकि फ्यूचर में फायदा हो उनको, तो उससे भी वैल्यू जो है इंक्रीज और डिक्रीज करती है प्रेजेंट में। So this was it about the factors affecting exchange rate. We'll meet you in the next lecture with another topic. Thank you so much.